नमो तस्य मुनिन्दस्य नमो तस्य धम्मस्य च संघस्य वे नमो तस्य तेषां तिन्नं नमो नमः। आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिन, आज वही दिन है जब बाबा साहब ने नागपुर की दीक्षा भूमि पे धर्मांतरण किया था और परंपरावादी विचारधारा जो उनको सम्मान से जीने तक का अधिकार नहीं था, ऐसी रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ करके बाबा साहब ने एक ऐसे धर्म का मार्ग चुना जहां पर कहीं कोई असमता नहीं है, जहां सिर्फ समानता है, जहां प्रकृति का नियम महत्वपूर्ण है। जैसे प्रकृति सभी व्यक्तियों के लिए समान तरीके से व्यवहार करती है, वैसे ही बुद्ध का धम्म जो एक विचारधारा है वो सभी के लिए समान रूप से लागू होती है। बुद्ध धम्म के बहुत सी ऐसी खूबियां हैं जिनसे मैं स्वयं प्रभावित होकर के बुद्ध की राह को मैंने अपनाया है और बुद्ध की राह को समझने की कोशिश किया है। जब मैं बुद्ध की राह को समझने का प्रयास करता हूँ तो पाता हूँ कि मैं भी बुद्धिस्ट नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ जो मुझे इंसान के रूप में कार्य करना चाहिए। समाज का जो भी पहचान हमारे ऊपर दिया जाता है यह मात्र एक गुलामी है। समाज की पहचान से मुक्त होकर के प्रकृति के अनुसार जीने के और जो प्रकृति मुझे पहचान दे रही है उसके अनुसार जीना ही एक तरह से मैं इंसानियत मानता हूँ, धर्म मानता हूँ। आज हम सब लोग अपनी बुद्ध की परंपरा के अनुसार तीसरण पंचशील बोलेंगे, उसके बाद आगे के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम मैं परिचय कराना चाहूँगा, आज हमारे बीच में गेस्ट जो आए हैं वो राष्ट्रीय सर्वधर्म सद्भावना समिति के सदस्य लोग हैं, पदाधिकारी हैं और जो समाज में समता, बंधुता, न्याय के आधार पर कार्य करके सभी व्यक्तियों के प्रति मानवता का परिचय देते हुए उनकी मदद करते हैं और किसी भी समाज के साथ या व्यक्ति के साथ अन्याय होता हो या उसके अधिकारों की बात ना होती हो तो ऐसे समय पर वो अपनी मिलकर के एक आवाज़ उठाते हैं और समाज में मैत्री और सद्भावना और करुणा का संदेश देने का कार्य करते हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली हो। बाकी मैं बारी बारी से बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। हमारे महेंद्र नगर के उपासिका लोगों ने क्या बहुत मेहनत किया है और बहुत सारी मैं बातें आगे चल के बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले तीसरण पंचशील की शुरुआत करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लें, जैसा मैं बोलता हूं आप वैसा ही बोलेंगे। ओकास वंदामि भन्ते द्वारतयेना मया कतं सब अपराधं क्षमतो मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथा मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथा मे भन्ते यमहं वदामि त्वं वदेथ। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य।
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि त्रिशरणसद्धिं सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा यप्पमादेन शीलसम्पादेथ साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। इसके बाद मैं मलकीश सिंह बल जो राष्ट्रीय सर्व धर्म सद्भावना समिति के पदाधिकारी हैं, मैं आवाज़ देना चाहता हूं कि वो मंच पर आएं और दो शब्द कह के एक अपना संदेश दें। मलकीश सिंह बल जी आइए। और मैं चाहता हूं स्वागत के लिए वंदना आई पुष्प गुच्छ दे के उन्हें स्वागत करेंगे। संघमित्रा बुद्ध विहार के अध्यक्ष वंदना रवि बंजारी आइए सर। जोरदार तालियों से स्वागत हो। मैं बल साहब से अनुरोध करूंगा कि आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिन जो बाबा साहब ने रूढ़िवादी असमता पर आधारित इस भावनाओं को ठुकरा करके समता, समानता और बंधुता न्याय का मार्ग अपनाते हुए बुद्ध धम्म को स्वीकार किया, और इस संदर्भ में कुछ न कुछ अपने मुंह से बोलेंगे, संबोधन करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज बंते जी का भी जन्मदिन है, इनको भी बहुत बहुत मुबारक। और ये बढ़कर ये मनुष्यता की जो सेवा कर रहे हैं और करें, बच्चों को अच्छे शिक्षा दें, अच्छी लाइन पे लाएं। और आज का दिन जो बहुत पवित्र दिन है, जो बाबा साहब ने ये
धर्म परिवर्तन का ही था। तो खैर इसके बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। और ये जो परिवर्तन लाए, जो संविधान उन्होंने रचा है, जो देश को एक बढ़िया रास्ता दिया है, और बहुत बड़ी उनकी सबसे बड़ी हम तो यही तपस्या मानते हैं जो उन्होंने भारत को संविधान दिया है, जिससे अपन जो सदियों से पछड़े हुए थे और बहुत जुल्म होते थे पछड़ी हुई जातियों के ऊपर, उनको बराबर में लाके खड़ा कर दिया और ऊंचे ऊंचे पदों पर उनको पहुंचा दिया, एजुकेशन उनको दिया। नहीं तो ऐसा समा था अपने को तो एजुकेशन लेने का भी अधिकार नहीं था। ये बाबा जी का बहुत बड़ा संघर्ष है, उसको आगे लेके चलना हम सबका फर्ज है। ये जो दिन अपन मना रहे हैं, ये तभी मनाए हुए सार्थक हैं अगर अपन उनके जो उनके विचार थे, उनकी विचारधारा थी, उसको अपन लेके आगे चलें, बच्चों को आगे दें और आम देश के जो नागरिक हैं उनको दें, संविधान को बचाएं और संविधान के बारे में लोगों को जागृत करते रहें कि हमारे क्या अधिकार हैं, क्या हमारे हक हैं। कुछ संविधान अभी स्कूलों में तो पढ़ाया नहीं जा रहा, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि ये स्कूलों में भी लागू हो, हमारे बच्चों को छोटी अवस्था में उनको मालूम पड़ जाए कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं, कानून हमको, संविधान हमको क्या हक देता है। ये जानकारी आप लोग इसको आगे बढ़ाओगे तभी लोगों तक पहुंच पाएगी और हम ये भारत को एक खुशहाल भारत, बाबा साहब के सपनों का भारत बना पाएंगे। मैं इतनी बात कहता हुए आप सबको बहुत बहुत मुबारक देता हूं और अपने शब्द जो है समाप्त करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपने बाबा साहब के उस शिक्षा का जो भाव है, जो बाबा साहब ने सबके अंदर जगाई है, उसके प्रति संबोधन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुखविंदर सिंह गिल जी को मंच पर बुलाना चाहता हूं, वो मंच पर आएँ और दो शब्द कहें और स्वागत के लिए गजबी आई मंच पर आएँ और उनको पुष्प कुछ देकर स्वागत करें। तैयार है? तैयार करो। जोरदार तालियों से स्वागत हो। बंते जी का आज जन्मदिन है। सबसे पहले तो उनको बधाई जन्मदिन की। और आप सभी आए हो अपना समय निकाल के। आज का दिन जो है पवित्र दिन है, धर्म चक्र के रूप में भारत की जनता इसे मनाती है। आज के दिन बाबा साहब आम्बेडकर ने पिछड़ी हुई जातियों को, जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनको कोई अधिकार नहीं थे, पानी भरने के, शिक्षा के, किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, एक गुलामी की ज़िंदगी आज़ाद भारत में जी रहे थे, उनके लिए संविधान बना के उनको एक नई राह दिखाई गई। उनके अंदर ऐसा जोश भरा है कि अभी उनकी बदौलत आज ऊंचे ऊंचे पदों पर जो विराजमान हैं, जिनको मलीन जाति कहा जाता था, आज उनकी दया से
उनकी कृपा से, उनके कर्मों के द्वारा आज वो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं। और आज के धर्म चक्कर की आप सभी को मैं बधाई देता हूँ। और बल साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि संविधान को स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। आज भी देखिए हमारे साथ में एक धोखा किया जाता है कि इनको कोई ऐसी लाइन ना मिल जाए, वो लाइन पे चलना पड़े, बाबा आम्बेडकर साहब ने जो रास्ता दिखाया उस पे चलना पड़े। तो इसीलिए ये संविधान, अपना बच्चों को स्कूल में संविधान की शिक्षा भी नहीं दी जाती। होना तो ये चाहिए था, ये पहली दूसरी से प्राइमरी क्लास में ये शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए थी कि ये आपके मूल अधिकार है, ये भारत का संविधान है और हम सबको मिलके इसके लिए आगे आके काम करना चाहिए। जो आने वाले समय में ये जो शिक्षा है, ये जो संविधान की से अपना ज्ञान है, ये बच्चों को प्राइमरी रूप में दिया जाना चाहिए। इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। बस इतना कहते हुए मैं अपने शब्द समाप्त करता हूँ। एक बार आप सभी का फिर से धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। खास करके बंते जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गिल सर के लिए। इसके बाद मैं चाहता हूँ सदाशिव चौहान जी, जो महात्मा फुले विद्यालय के टीचर हैं, और वो मंच पर आए और स्वागत के लिए छाया मेसराम आई मंच पर आएंगे और उन्हें पुष्प कुछ देकर स्वागत करेंगे। चौहान जी काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं और ये बहुत सारे बच्चों के टीचर रह चुके हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो उन्हें एक आदर्श टीचर के रूप में देखते हैं और बहुत सारे बच्चे इनके बारे में बताते हैं कि चौहान सर कैसे हैं। तो इससे प्रभावित होकर के हम चौहान जी को बुलाया हूं और ये राष्ट्रीय सर्वधर्म सद्भावना समिति के पदाधिकारी भी हैं। तो इनके जोरदार तालियों से स्वागत हो। संघमित्रा बुद्ध विहार के उपाध्यक्ष छाया मेसराम, मैं इनका स्वागत करते हैं। जोरदार ताली से स्वागत हो। मैं चाहूँगा सदाशिव चौहान जी 2 शब्द संबोधन करें। बहुत बहुत साधुवाद। महाकारुणी तथागत भगवान बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला माझा त्रिवार अभिवादन। महेंद्रनगर बौद्धवासियों येथील सर्व बौद्ध उपासक उपासिका या सर्वांना माझा जय भीम। आज सर्वांना माहित आहे की आज 14 ऑक्टोबर आहे। 14 ऑक्टोबर हा दिवस संपूर्ण भारतामध्ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिन म्हणून साजरा करतात। धम्मचक्र प्रवर्तन दिन म्हणून का बरं साजरा करतात हे सुद्धा सर्वांना माहित आहे। कारण की आजच्या या पवित्र दिवशी आपण जे काही कर्मकांड होते त्या कर्मकांडापासून आपण मुक्त होऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला बौद्ध धर्माची दीक्षा दिली आणि आपण त्यांच्या विचारावर, त्यांनी दिलेल्या मार्गावर चालावं आणि आपल्या समाजामध्ये समाजक्रांती घडवावी, या त्यांच्या उदात्त विचाराने प्रभावित होऊन आपण आज हा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन फार मोठ्या उत्साहाने साजरा करतो। या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या निमित्तानं मी सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द इथे पूर्ण करतो।